कि देवर जी तुम क्या कहते हो, लज्जित ना करो पांडवों को, और मोए भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। देवर जी तुम क्या कहते हो, लज्जित ना करो पांडवों को, मोए भरी सभा में लेना जाओ संतन कुल की मर्यादा। मरवाना है कर द्रौपदी को, मरवाओ किसी कसाई से, पर भरी सभा में लेना जाओ ऐसा न करो भौजाई। रोने लगी द्रौपदी, कहती है दुशासन अगर तुम्हें हमें मरवाना है तो किसी कसाई के हाथों दे दो, वो हमें मार देगा, लेकिन इतना आज एहसान कर दो इस अपनी भाभी पर, क्योंकि भाभी एक माँ के समान होती है। रोने लगी द्रौपदी और कहती है तुम भरी सभा में हमें नगिन करोगे, उस सभा में सभी लोग होंगे, जहाँ भीष्म बाबा बैठे हैं वहाँ कैसे मुख दिखलाऊंगी, मैं कसम खाई रही ईश्वर की, मैं तो बिलख बिलख मर जाऊंगी। कहा द्रौपदी ने उस सभा में भीष्म पितामह जी द्रोणाचार्य जी बैठे होंगे और तुम उस सभा में हमें लेकर के जा रहे हो, एहसान कर दो इतना मुझ पर ना लेके जाओ। और जैसे ही कहा तो दुशासन को खींचता हुआ द्रौपदी रोने लगी, बोली दुशासन ना लेके जाओ, हम छोड़ दो, क्या इस महल में आज कोई नहीं है जो हमारी रक्षा करे। आवाज लगाई द्रौपदी, रोने लगी है वो दुखिया कि रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो मेरो रोई गई अर्जुन की नारी, तुम छोड़ो और बोली अरे छोड़ो मेरी हरी नरम कलैया, हाँ मेरे हाथ की टूटी गई चूड़ियां, अरे रोई रोई मेरी अरे दुखी गई अखियां, कछु सोचो हितकारी,
द्रौपदी रोने लगी, लेकिन दुशासन को बिल्कुल भी तरस नहीं आया। आज द्रौपदी को खींचता हुआ लेकर के गया, सभा में जाकर के खड़ा कर दिया द्रौपदी को। तो द्रौपदी सभा के लोगों से पूछने लगी, क्या इतनी भरी सभा में कोई हमें बताएगा कि मुझे इस सभा में क्यों बुलाया गया? और जैसे ही कहा तो कोई कुछ नहीं बोला। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा, द्रौपदी हमने बुलाया है तो तुम्हें हम ही बताएंगे कि क्यों बुलाया है। हमने तुम्हें बुलाया है और इसीलिए बुलाया है द्रौपदी। वो दिन याद करो जब हम गलती से तुम्हारे महलों में गिर गए थे, पानी से भरे हुए गड्ढे में, तो तुम्हें कहना चाहिए था कि जरा संभाल के चलो, यहाँ पर पानी भरा हुआ है। लेकिन अकल बताने की जगह तुम हंसी थी मुझे देख करके। लेकिन द्रौपदी, आज तुमने कहा था ना कि अंधे के अंधे होते हैं, तो आज इस अंधे के फंदे में फंसी हो तो तुम्हें ये अवगत हो जाएगा कि अंधे के अंधे होते हैं या फिर अंधे के आंखों वाले भी होते हैं। दुशासन को बुलाया और कहा, सुनो दुशासन, इस द्रौपदी के शरीर से साड़ी को खींचो और नगिन करके हमारी जंघा पर ला करके बिठाओ। जैसे ही कहा तो आज द्रौपदी के पैरों तले धरती खिसक गई। द्रौपदी बोली, क्यों दुर्योधन? अरे रिश्ते में तुम हमारे जेठ लगते हो, और वो भी छोड़ो, फिर तुम एक राजा हो, राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देते। और जैसे ही कहा, कहने लगा दुर्योधन, द्रौपदी आज तो तुम्हें बड़ा लाज आ रही है, बड़ा शर्म आ रही है, लेकिन वो दिन याद करो, उस दिन तुम्हारी शर्म कहाँ चली गई थी। द्रौपदी, हम तुमसे अपना बदला तो लेकर के मानेंगे। द्रौपदी कहने लगी, सुनो दुर्योधन, स्त्री को कभी निबल मत समझना, अबला को कभी अबला मत समझना। बोली द्रौपदी कि अबला सबला हो जाती है, और जब अपनी सी पर आती है, और पल में तेरो सम्मान करे, पल में अपमान कराती है। ये नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सब रंगी है, और ढके तो सब पूरी मांगो ढकी ले नंगी की नंगी है। सुनो दुर्योधन, स्त्री को कभी निबल मत समझना। स्त्री वो चीज है, अगर स्त्री चाहे तो अपने परिवार का नाम दुनिया में रोशन कर सकती है, और अगर स्त्री चाहे तो उसी परिवार का नाम धूल में मिला सकती है। समझ गए? भांतियों में स्त्री हो, औरत हो, लेकिन ये तुम्हारी मूर्खता है कि तुम हमें नेबल समझ रहे हो, मजबूर समझ रहे हो। और जैसे ही कहा तो दुर्योधन हंसने लगा, और जैसे ही हंसने लगा, दुशासन से कहा कि जाओ दुशासन, इस द्रौपदी को नगिन करो और ला करके हमारी जंघा पर बिठाओ। आज दुशासन आगे बढ़ करके चला, द्रौपदी रोकने लगी, सभा में बैठे लोगों से मदद मांगने लगी, लेकिन द्रौपदी की किसी ने भी सहायता नहीं की। तो जहाँ पर द्रौपदी के 5 पति बैठे हुए थे, दुर्योधन के दास बने, वहां पर द्रौपदी पहुंच गई और दोनों हाथ जोड़े और एक बात कही, क्या आप भी हमारी मदद नहीं करोगे? हम तो तुम्हारी पत्नी हैं, और तुम्हारी पत्नी की लाज इस भरी सभा में जा रही है, तुम्हें बिल्कुल भी मुझ पर तरस नहीं आ रहा है रोता हुआ देख करके। लेकिन 5 पांडव अपने मुख से एक भी शब्द नहीं बोले, नीचे से मुंह ऊपर नहीं किया। क्यों? क्योंकि दुर्योधन के दास बने बैठे थे, इसीलिए द्रौपदी रोने लगी और रो करके एक बात कही द्रौपदी ने, कि एक पति की नारी और पति को जाने लगती प्राण से प्यारी।
द्रौपदी बोली कैसे हो तुम पांचों पति, जो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी स्त्री की लाश लुट रही है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं लगती। अर्जुन वो बल कहाँ गया?